आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन जीएसटी नंबर नहीं है, इसी कारण शुरू नहीं कर पा रहे और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी नंबर का फुल डिटेल देने वाला हूँ। क्या होता है, कैसे मिलेगा, कितना खर्च होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जीएसटी नंबर मिलने के बाद उसको कैसे मैनेज करते हैं। जो भी कंफ्यूजन होता है जीएसटी को लेकर, इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको जीएसटी के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी होता क्या है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो गवर्नमेंट हर रजिस्टर्ड बिजनेस को देती है। इसके पहले 2 डिजिट आपके स्टेट कोड होते हैं और बीच के 10 डिजिट आपके पैन नंबर होते हैं और लास्ट के 3 डिजिट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसका काम होता है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देना एक लीगल बिजनेस करने के लिए। जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? देखिए, अगर आपका 1 साल का टर्नओवर 20 लाख से कम का है तो आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ आप अपने स्टेट पर ही बिजनेस कर सकते हो, स्टेट के बाहर नहीं। अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करोगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आएंगे, यानी स्टेट से बाहर से ऑर्डर आएंगे, तो जिसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और अगर खुद का वेबसाइट बना करके भी सेल करना चाहो तो भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मुझे मालूम है आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया होगा कि बिना जीएसटी कैसे सेल करें, तो उसका मैं अगर आपको बताऊं तो बिना जीएसटी के आप मीशो पे सेल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको सिर्फ अपने स्टेट का ही ऑर्डर्स आएगा, स्टेट के बाहर ऑर्डर्स नहीं आएगा। एक लिमिटेशन आपके बिजनेस पे आ जाएगी, जो चीज सही नहीं है। और अगर आप अमेजोन पे बेचना चाहो तो उसमें आप वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हो बिना जीएसटी के जिसके लिए जीएसटी चाहिए ही नहीं, जैसे कि बुक्स हो गए, पूजा करने वाले प्रोडक्ट्स हो गए जैसे बेल हो गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे, उसको सेल करने के लिए जीएसटी नहीं चाहिए। अब मेन बात करते हैं कि आपको जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा और जीएसटी नंबर को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपका पैन कार्ड लगेगा और आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जो कि रिसेंट होगा। उसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस को देना पड़ेगा। अगर आपका खुद का घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा। अगर आप रेंट पे रहते हो तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा जो कि स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए, यानी आपको अपने नियर बाई कोर्ट पे जाना होगा, नोटरी पब्लिक पे जाकर उस पेपर पे स्टैम्प करवाना पड़ेगा। एक एनओसी भी लगेगा, उसको भी स्टैम्प करवाना पड़ेगा, और रिसेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। यही आपको लगेगा अगर आप रेंट में रहते हो तो। और अगर आप किसी फैमिली मेंबर के साथ रहते हो या फिर रिलेटिव के साथ रहते हो तो उस केस में आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जो कि स्टैम्प पेपर पे होगा, और एक एनओसी लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जीएसटी अप्लाई करने के लिए। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप खुद से जीएसटी नंबर अप्लाई करो गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाकर, जिसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए एक एक चीज का, क्योंकि जो चीज 10 से 15 दिन में हो सकता है, अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो 2 महीने भी लग सकता है। इसलिए बिना नॉलेज का आप खुद से अप्लाई ना करो। हाँ, अगर आप खुद से अप्लाई करोगे तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा रास्ता है एक सीए से अपने जीएसटी को अप्लाई करवाना, जिससे आपको कोई झंझट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सीए आपका सारा काम करके देगा, बस वो अपनी फीस लेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका जीएसटी नंबर अप्लाई करवा दूं सीए के थ्रू, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका जीएसटी नंबर अप्लाई करवा दूंगा। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद वो वेरिफिकेशन पे जाता है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें सारे क्लियर है, तो आपका जीएसटी 1 से 2 हफ्ते में बनकर आ जाएगा, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ अनक्लियर है, जीएसटी ऑफिसर को ऐसा लगा कि कुछ और इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो वो आपको टाइम देंगे कि आप वो इन्फॉर्मेशन फुलफिल करो। अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद उसको वापस अप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो कि टाइम टेकिंग होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपने स्टेट का ही एड्रेस रख सकते हो, पिकअप एड्रेस। आप दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट को पिक नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर आपका जीएसटी नंबर बिहार का है तो आप अपना पिकअप एरिया पूरे बिहार में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन बिहार के बाहर नहीं रख सकते, आउट ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। जीएसटी नंबर मिल जाने के बाद अब आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ऑनलाइन सेलर हो और ऑर्डर्स रिसीव कर रहे हो तो आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, जैसे 5%, 12%, 18%, ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। ये कलेक्ट किए हुए जीएसटी को आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसे कहते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग।
ये हर महीने या फिर 3 महीने में एक बार करना पड़ता है आपको। एक कॉमन सवाल रहता है सबका कि सर अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो क्या मुझे जीएसटी फाइल करना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन नील, क्योंकि आपको कोई ऑर्डर नहीं आया है, आपने कोई जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया है कस्टमर से, तो आप नील फाइल करोगे, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना है गवर्नमेंट को। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो जीएसटी नंबर का क्या करेंगे? तो आपको उसको क्लोज करवाना पड़ेगा सीए के थ्रू। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या खुद से आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए एक एक बात का। अगर आप गलत करोगे तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। अगर आप सीए से करवाते हो तो आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा और आपका काम स्मूथली चलेगा। हर महीने में अगर आप ना करवा सको तो आप 3 महीने में एक बार जीएसटी रिटर्न फाइल करवा सकते हो, जिसका कॉस्ट अराउंड 1000 रुपए के आसपास रहता है। सीए आपसे चार्ज करेंगे, आपका काम हो जाएगा। और आपको ये बात बता दो कि अगर आपने डिले किया, लेट किया रिटर्न फाइलिंग में, तो आपका चार्जेस जुड़ने लगता है दिन पे दिन, और Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो प्लेटफॉर्म पे आपका बिजनेस इनएक्टिव हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। जब तक से आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी नंबर क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और कैसे मैनेज करते हैं इसको। अगर आपके पास एक जीएसटी नंबर है तो आप Amazon पे भी सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर सकते हो, मीशो पे भी सेल कर सकते हो और खुद के वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हो, यानी हर जगह आप एक जीएसटी नंबर को यूज करके सेल कर सकते हो। लेकिन एक बात है जो हर सेलर को स्टार्टिंग में परेशान करती है, वो है जब वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, जब वो Amazon पे सेल करने आते हैं उन पे कमीशन लगता है, फीस लगता है, उस पे भी 18% जीएसटी देते हैं। उसके बाद जब प्रोडक्ट बिक गया, ऑर्डर आया, तो उसमें भी गवर्नमेंट को जीएसटी सबमिट करना पड़ता है। आखिर ये पूरा फंडा होता क्या है, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। मैं आशा करता हूँ इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप मार्केट गए और वहां से एक मोबाइल कवर खरीदा 100 रुपए का, उसमें आपने एडिशनली 18% का जीएसटी भी दिया, यानी टोटल आपने 118 रुपए पे किया एक मोबाइल कवर पे। उसके बाद आपने उसको Amazon पे लिस्ट किया, उसका प्राइस रखा 300 रुपए। अब क्या है, Amazon आपसे कमीशन लेता है और प्रोडक्ट को शिप करना पड़ता है ऑर्डर आने पे, यानी शिपिंग चार्ज भी लगता है। 90 रुपीज डिलीवरी चार्ज लगता है और क्लोजिंग फी 5 रुपीज का लगता है, और रेफरल फी 0 लगता है क्योंकि 300 के नीचे का हम बेचेंगे। तो टोटल हमारा 95 रुपीज कॉस्टिंग हो रहा है। हम इसे 100 रुपए का मान के चलते हैं क्योंकि डिलीवरी चार्ज ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब हम Amazon को देखें तो Amazon टोटल कमीशन हमारा लग रहा है 100 रुपए का, जिसमें 18% हमसे Amazon चार्ज करेगा टैक्स। तो यहाँ भी हमने 18 रुपए टैक्स दे दिया है। जब प्रोडक्ट खरीदा वहां भी हमने 18 रुपए का टैक्स दिया है। कस्टमर ने जब हमें 300 रुपए पे किया एक ऑर्डर का, तो हमने उससे 18% का टैक्स कलेक्ट किया है, यानी 54 रुपीज। और ये 54 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को सबमिट करना है। लेकिन मैंने फास्ट में प्रोडक्ट को खरीदते वक्त 18 रुपए का टैक्स दिया है और Amazon को भी 18 रुपए का टैक्स दिया हुआ है। ये सारे मुझे अभी पे करेंगे। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा मुझे। अगर आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट समझना है तो आप अपने सीए से बात कर सकते हो, वो आपको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो आपको 18 रुपीज जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदा था वो आपको मिलेगा, 18 रुपीज Amazon देगा, यानी 36 रुपीज हो गए। 54 रुपीज आपको गवर्नमेंट को देना है। 54 माइनस 36 अगर आप करोगे तो 18 रुपीज बचता है, यानी 18 रुपीज फाइनल आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा। यही पूरा फंडा है जीएसटी का, अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अगर कुछ है आपके मन में डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे और कंटेंट देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।